थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर अमन अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले हैं? सर छतरपुर। अभी क्या कर रहे हैं? सर सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ मैं। सिविल के कितने साल से कर रहे हैं? सर 2020 के बाद से मैं लगातार निरंतर सिविल सेवा में यूपीएससी पीएससी स्टेट सर्विसेज। किस सर्विसेज? जी सर। कुछ एग्जाम दी 3 साल में क्या रिजल्ट रहा आपका? सर मैंने मेंस लिखे हैं 2 ठो, लेकिन मेंस का रिजल्ट में मेन इंटरव्यू कॉल नहीं हो पाया है। और सर सहायक कुल सचिव का दिया है मैंने, इसमें इंटरव्यू कॉल आया। तो आपके प्रिलिमिनरी मेंस निकल गए? सर मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया मेरा, जो राज केवल प्रीलिम निकला? प्रीलिम्स और मेंस दिया है मैंने। हाँ सर, प्रीलिम्स अभी मेंस भी दिया है? हाँ सर, आने वाला भी 8 तारीख से उसका भी। सपोज आपका वहाँ हो जाता है, फिर यहाँ पे क्या करोगे? सर जो भी मैंने अभी तक सीखा है सर, उसका उपयोग करूँगा इस क्षेत्र में। अभी आपका मेंस वाला सिलेक्शन हो गया? जी सर। और सहायक कुल सचिव में भी हो गया? जी सर। तो क्या करोगे फिर आप? सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में रुचि है मेरी, तो मैं सर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहूँगा। तो मेन को छोड़ दोगे? सर मैं अभी उसमें सर मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ कुल सचिव इसमें सेलेक्ट हो जाओगे, वहाँ डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे तो फिर छोड़ दोगे? सर अभी फिलहाल सर उसमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहा है मेरा। अगर मेरा सहायक कुल सचिव में सर वही पूछ रहे हैं, हो गया वहाँ तो क्या करोगे? बन गए, मान लो आईएएस बन जाते हो तो सचिव बने रहोगे कि वहाँ जाओगे? सर प्राथमिकता मेरी सर कुल सचिव के लिए मैं अभी ट्राई। इतना झूठ नहीं बोल रहे थे। अमन जी, आपने ये कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहाँ से पढ़ाई की? सर जबलपुर से। जी सर। एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा हुआ है, उसके बाद फिर कहाँ से किया फिर आपने? सर फिर मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज इंदौर से किया है सर। इसका नाम पहले कहते हैं जीएसीसी? यस सर। तो बेसिकली आप पीएससी यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं? जी सर, पीएससी कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई ये इतना तो डिमांडेड स्ट्रॉन्ग नहीं है इसमें। एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद आपने यहाँ क्यों इतना ये एमए क्यों लिया? सर चूँकि मेरा थर्ड ईयर के बाद ही सिविल सेवा की तरफ पब्लिक सर्वेंट के एक उसके लिए रुझान आया था, इसलिए मैं बीटेक कंप्लीट ग्रेजुएशन कंप्लीट सर रुचि बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने सिविल सेवा की तैयारी चालू कर दी थी। उसके बाद साथ ही मैंने सर फिर एमए पॉलिटिकल सर चूँकि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए यूजी करना कंपलसरी हर क्षेत्र में होता है सर। उस समय मेरे को सर ये मुझे और मेरे घर वालों को जो भी ये फील अच्छी उस समय जो भी घर वालों को सुझाव रहा और मेरा भी थोड़ा उसमें योगदान था, इसलिए मैंने सर इस बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सर चूँकि मेरा इंटरेस्ट घर वालों माताजी पिताजी ने पूछा था, तो सर मैं इस क्षेत्र में आगे सर दी थी। उसमें मेरे कोई कॉलेज दिया था सर मैंने इंजीनियरिंग का, तो उसमें प्राइवेट कॉलेज मिल रहे थे और ये सरकारी कॉलेज था, इसलिए मैं इसको प्राथमिकता दी मैंने। ये बताइए, अगर आपका सिलेक्शन सपोज कुल सचिव में हो जाता है तो आप क्या रोल रहेगा आपका कुल सचिव में? कुल सचिव क्या करेंगे? सर इनका मेन काम सर कुल सचिव को असिस्ट करना होता है विभिन्न विभागों में। उसमें सर बहुत सारे विभाग रहते हैं, जैसे कि एग्जामिनेशन, कॉन्फिडेंशियल, साथ ही एस्टेब्लिशमेंट और सेक्रेटरी टू वीसी। तो उनको इन कार्यों का दायित्व दिया जाता है, उनको सर कुल सचिव को असिस्ट करते हैं सहायक कुल सचिव। बस यही है। ये मैं क्या सेक्रेटरी को तो ये ना साथ ही सर सुझाव ये एक सेक्रेटरी सर जी सर विभिन्न इनकी कार्य पर बहुत डिक्टेट करा हमने लिख लिया, अपार्टमेंट में नंदनवा दिया, तो क्या होगा? सर आप इतना पैसा क्यों खर्च करेंगे? सर चूँकि ये सचिव रहते हैं बहुत सारी जो वहाँ पे सचिव का मतलब क्या समझ रहा है? सेक्रेटरी सर। सेक्रेटरी के लिए सीएम का सेक्रेटरी क्या वो ये है सर वाइस चांसलर स्टूडेंट्स के लिए क्या करता है? सर जो एग्जामिनेशन होते हैं उसका एग्जामिनेशन सचिव का मतलब आप ये समझते हो क्या? पर्सनल सेक्रेटरी? नहीं, जो भी उनको कार्य उन्हें सौंप नहीं सर, कार्य जो सौंपे जाते हैं उनको, ये वाइस चांसलर के सेक्रेटरी रहते हैं सर। वाइस चांसलर के जो भी मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएम का भी है।
ये जानकारी नहीं है। पीएससी तैयारी करना व्यक्ति स्वास्थ्य नहीं किया एक आईएएस का ये होगा तो वो नहीं सीनियर आईएएस तो सचिव का क्या रोल होता है चलो बताइए सचिव का क्या रोल है किसी संस्था में सचिव का क्या काम है सर जो भी वो आदेश देते हैं उनको पालन करवाना सचिव का मेन रोल रहता है जो भी सुझाव या आदेश। इसके अलावा कुछ सर मुझे यही जानकारी है। ये बड़ा होगा सर आंसर हो जाएगा बस। दूसरा ये बताइए आप मेन आपने पीएससी का निकाल लिया है और आप इसमें आ रहे हैं और वो फील्ड एक्सपीरियंस आपको कुछ है नहीं सर अभी फिलहाल। कुछ नहीं है। जी सर। ये अपन एआईसीटी सुना जी सर। क्या फुल फॉर्म इसका सर ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन AICTE ऑल इंडिया टेक्निकल काउंसिल ऑफ इंडिया। कहाँ बन रहा है अभी मैं पार्टी का नाम सुना NAPIT का जैसा सुना है। क्या है मध्य प्रदेश इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और मैं कॉस्ट मैं आपको अच्छा सुना क्या है सर काउंसिल सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काउंसिल है सर जो कि इस क्षेत्र में कार्य करती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एजुकेशन का काम है सर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है जो कि जो भी पेटेंट होते हैं या कोई भी रिसर्च होती है उसको उसके लिए युवा साइंटिस्ट को या यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग प्रोवाइड करती है उनको उनके लिए लैब या जो रिसर्च वगैरह असिस्ट करती है। चलो आप रिसर्च बन गए यूनिवर्सिटी में तो आप उसको कैसे बेनिफिट दिलाओगे इंस्टीट्यूशन सर चूँकि फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ली जाती है तो जो भी लेबोरेटरीज़ होंगी या वहाँ पे सेमिनार्स या कॉन्फ्रेंस होंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वो ऑर्गेनाइज हो सकती है। साथ ही जो भी बच्चे इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी वो रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए उनको एक किसी भी कंपनी से या अथॉरिटी से उनको टाई अप करवा के उनको उनका हेल्प दिलाई जा सकती है। साथ ही उनका पेटेंट रजिस्टर्ड कराने के लिए उनको सहायता की जा सकती है। पेटेंट रजिस्टर कराने से क्या फायदा है सर चूँकि वो एक सर उसका चोरी या उसका कॉपी करने के लिए रोकने के लिए सर ये पेटेंट रजिस्टर कराना जरूरी रहता है। उससे उसकी विश्वसनीयता एक स्तर पे एक प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पे हो जाती है। आपको कैसे पता लगेगा कि मेरे पेटेंट से चुरा लिया सर चूँकि वो रजिस्टर्ड रहता है और कहीं कॉपीराइट का इशू करके उसमें सर कॉपीराइट का अपन कर सकते आपको हैं। कैसे पता लगेगा कि कोई स्टूडेंट मान लो पेटेंट आपने करा लिया दूसरे स्टूडेंट बनाना शुरू कर दिया आपको कैसे पता लगेगा मेरा पेटेंट से इसने चुरा लिया चूँकि इसकी जानकारी नहीं सॉरी सर इसकी जानकारी नहीं। चलिए जब छतरपुर से आते हैं जी सर। तो छतरपुर के बारे में कुछ बताएं ऐसा विशेष मतलब सीधी सी बात है छतरपुर में ऐसी क्या विशेषता है जब उस पर ये सब बड़ी बड़ी जी सर। जो आपके फ्यूचर पे जो आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनने जा रहे हैं वहाँ इसका कोई रोल रहेगा सर छतरपुर में शिक्षा की बहुत ही ज़्यादा कमी देखी गई है तो मैं उस क्षेत्र में कार्य करना चाहूँगा। वहाँ पे शिक्षा प्रतिशत बहुत ही कम है सर। क्षेत्र तो कम कर ही नहीं सकते जी सर। जो विश्वविद्यालय मिलेगा हाँ। आपको तो एक टेरिटरी है जी सर। तो सर शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय में जो भी बच्चे आएंगे अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा उनको उस शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। साथ ही उनको ये बताया जाएगा कि शिक्षा का बहुत ही आपके रजिस्ट्रार की सहायता से आप उसके पता ही नहीं उसमें काम क्या होता है। ये काम एक रजिस्ट्रार का जहाँ तक नहीं रहता है क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड मतलब टू द पॉइंट जिस पॉइंट को बदलते हैं। छतरपुर के बारे में कोई बताइए कि इसके बारे में और सर खजुराहो पास में खजुराहो यूनेस्को साइट है सर। 1986 में इसको डिक्लेयर किया गया था। वहाँ पे खजुराहो मंदिर के लिए बहुत फेमस है। साथ ही में पास में सर वहाँ पे जटाशंकर धाम है जो कि शिव जी का वहाँ प्रसिद्ध स्थान है। साथ में वहाँ पे भीमकुंड भी है पास में जो कि वहाँ पे एक जल स्रोत का है जो कि प्राचीन कथाएं ऐसी हैं कि जो वहाँ पे जब अज्ञातवास में पांडव लोग अज्ञातवास में थे तो वहाँ पे आके उनका रहना हुआ था इस जगह। कोई स्पेशलिटी तो सबको करीब पता होगा जो ऐसा सर तेंदुपत्ता के लिए वहाँ पर एरिया जाना जाता है। तेंदुपत्ता का उत्पादन बहुत अच्छा होता है सर। क्लस्टर बनाया था सरकार ने जी सर फर्नीचर क्लस्टर के लिए वहाँ पे काम हो रहा है। आपको ये पॉइंट रखना है जी सर। स्पेशलिटी क्या है जी सर। सरकार अगर क्लस्टर बना रही है तो आपको आइडिया जी सर।
जी सर। चलो एक प्रश्न और मैं ले लेता हूँ, तो बाकी सर हॉबी से रिलेटेड होगा कि आपने ये हॉबी लिखा है भजन सुनना, जी सर। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये यार में सिलेक्ट होते तो इसमें आप चूंकि हॉबी का बहुत बड़ा असर रहता है जी सर। आपके जॉब प्रोफाइल में, तो क्या इससे रिलेट कैसे करोगे आप? सर हॉबी का सर एक पॉजिटिविटी आती है, साथ में सभी लोग को साथ लेने की भावना कहीं ना कहीं डेवलप होती है, एक समाज के प्रति काम करने के काम करने। भजन सुनना है आपकी hobby, जी सर। करना नहीं है। सर भजन सुनना सर, उससे एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप होती है, साथ में समाज के लिए एक अच्छा काम करने का उद्देश्य कहीं ना कहीं जागृत होता है, सामंजस्य, एक दूसरे सामंजस्य बैठाने के लिए भी एक प्रेरित करता है। तो मैं इस रूप में सुनने से सुन रहे हो आप, कर नहीं रहे हो, थोड़ी है, सुन रहे हो व्यक्ति करते हैं आप। असर हो जाता है मैं भजन सुन लो। सर सुनने से सर मैं अपने अंदर वो जो React चीज़ें, करोगे उसको। यस सर, रिएक्ट करेंगे, फिर जो भी मैं उसको जो भी सुनूंगा जैसा, तो मैं वैसा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगा, फिर उसको। भजन आप भगवान की सुनते हैं, जो आपका जॉब है वो एकेडमिक्स जी सर। एकेडमिक्स वाला काम है, उससे क्या कैसे क्या होगा इसका, मुझे समझ नहीं आया। सर पॉजिटिव अप्रोच कहीं ना कहीं डेवलप होगी, जिससे मैं अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए, अपना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होऊंगा। साथ ही जो भी वहाँ पे समस्याएं होंगी, वो एक शांत मन से उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कहीं ना कहीं इसका फायदा सर मेरे कार्य क्षेत्र में होगा। जीवन में कहीं भी कोई शिक्षा से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा ऐसा कुछ है नहीं, और आप क्योंकि जिस पद पे जाने जा रहे हो बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध से जी सर। जी सर। तो कैसे आप एक बेहतर असिस्टेंट रजिस्ट्रार बन सकते हो, आपके में क्या खूबी है जो आपको दूसरों से अलग कर रहे हैं, ऐसा कुछ बताइए सर मैंने जो, जी सर। बताइए। जी सर, मैंने इसमें इसमें वो लिखा हुआ नहीं है सर। मैं अपने घर में मेरे पिताजी की किराने की शॉप है, तो मैंने वहाँ से एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक फाइनेंस को मैनेज करने का एक सीखा हुआ है। जब भी मौका मिलता है मैं उनका हाथ बटाने में कोशिश करता हूँ, वहाँ से मैंने सीखा है, तो उसका मैं इस यूनिवर्सिटी में बेहतर उपयोग कर सकता हूँ। साथ ही मेरे को धैर्य और परिश्रमिक व्यक्ति हूँ, जिससे मैं अच्छा काम करने की कोशिश करूँगा, जो भी मुझे काम मिले। हमें ये बताइए, आपने जो हॉबी में लिखा है, जी सर। खाटू श्याम किस समय के संत हैं? सर ये महाभारत कालीन समय के माना हैं, महाभारत माने जाते हैं कि हैं सर, महाभारत के। कौन सी पौराणिक कथा? सर इनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथा ऐसे है सर कि ये बर्बरी के नाम से महाभारत में थे, और इनके पिताजी का नाम घटोत्कच था। तो ये भीम जी के पौत्र थे। इनको माताजी से ऐसा आशीर्वाद मिला कि आप इनको युद्ध करने की इच्छा थी, तो उनके माताजी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आप जो भी साइड हार रहा होगा आप उसका साथ देंगे। तो ये जब युद्ध लड़ने गए तो कृष्ण जी को ये पहले समझ में आ गया था कि ये धर्म युद्ध है, अगर ये युद्ध में उतरते हैं तो निर्णायक युद्ध नहीं हो सकता है। तो कृष्ण जी ने इनके पास जाके इनका शीश का दान मांगा था, चूँकि युद्ध को एक निर्णायक रूप में देना था, इसलिए इन्होंने अपना शीश का दान दिया था। और उसी रूप में कृष्ण जी ने इनको आशीर्वाद दिया था कि आप कलयुग में मेरे नाम से जाने जाओगे, पूजे जाओगे। भारत मंदिर कहाँ कहाँ थे? सर ये खाटू श्याम जी, सीकर जिला, राजस्थान में सीकर जिला में एक खाटू ग्राम है, वहाँ पे खाटू श्याम जी के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। साथ ही में हरियाणा में चुलकाना धाम है, वहाँ पे भी है। और अपने मध्य प्रदेश में नीमच में भी अच्छा फेमस मंदिर है सर, फेमस मंदिर है इनका। आप लोग का संपर्क कैसे हुआ? सर चूँकि मेरे घर में माता जी, दादी जी लोग इनसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, तो मैंने वहीं से इनसे मेरा जुड़ा हुआ। आपने जैसे उस पे लिखा है खाटू श्याम के भजन सुनना। जी सर। जी सर। ये जो भजन है ये किस शैली में लिखे गए हैं? सर के जो भजन हैं, सूरदास ने लिखे, जो और लोगों ने लिखे, उससे किस तरीके से मुख्तलिफ है? सर ये उनका एक जो भी उनने कलाएं की हैं अपने जीवन में, उससे प्रेरित हैं। साथ ही में कैसे ये एक किसी का सहायता के रूप में ये उनके जीवन में उनका जीवन को स्तर तो कहीं ना कहीं सुधारते हैं, अपनी जो भी उनने उस समय में कार्य किए हैं उससे रिलेटेड है। और इनके जो भी गाने हैं मेनली मारवाड़ी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, चूँकि आजकल देखा जा रहा है कि हर लैंग्वेज में इनके जो भजन है बनाए जा रहे हैं प्रसिद्धि के कारण। अभी एक धार्मिक संगठन जो है वो भी बड़ा प्रभावी है, एक धाम बहुत चर्चित है। जी सर। उसका नाम आपने नहीं लिखा सर, बागेश्वर धाम। हाँ। जी सर। आपको क्या लगता है इस तरीके के जो नए संत
जो उभर रहे हैं ये भारतीय समाज के लिए ठीक है कि ये इससे कुछ नुकसान होने वाला है? सर कहीं ना कहीं अपन ये देखा जा सकता है, जो भी युवा वर्ग है उससे प्रेरित होते हैं, वो गलत दिशा छोड़ के सही दिशा में जाते हैं उनसे प्रेरित होके, और भटकते नहीं हो वो, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये सही देखा जा सकता है, जिससे वहाँ का एरिया का डेवलपमेंट भी होता है और वो एक सही रास्ते में आ जाते हैं, और उनसे जुड़ाव महसूस करके वो एक उनका मार्ग सही हो जाता है, उनका जो भी गलत रास्ते में रहते हैं। बड़ा समुदाय ये भी कहता है कि ऐसे लोग धर्म के नाम पर बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा हथिया लेते हैं जी और दुनिया के सामने तो एक संत के रूप में दिखते हैं, लेकिन पीछे देखा जाए तो बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा जो अवैध तरीके से हथियाया गया है, जिसे समाज के वंचित वर्ग का उद्धार किया जा सकता था, लेकिन चूंकि वो उनके कब्जे में, तो गुंडागर्दी करने का या एक तरीके की मसल पावर दिखाने का एक तरीका ऐसा भी नहीं। सर संत लोग खुद ही तो वो खुद ये चीज़ नहीं करते हैं, जो भी उनसे जुड़े रहते हैं उनका कहीं ना कहीं जो उनसे जुड़ाव रहता है, जो वो लोग ये कहीं ना कहीं इससे प्रेरित रहते हैं। सरकार इन पे एक्शन भी समय समय पे करती है अगर ये लोग किसी गलत कृत्य में पाए जाते हैं। कोई हुआ एक्सीडेंट? सर इसकी मुझे जानकारी नहीं है, सॉरी कितने साल तक जेल में अंदर है? सर मुझे अभी सिर्फ आसाराम बापू जी का नाम याद आ रहा है। ये बताओ कि पहले के जो संत थे या कई संत अभी भी जो समकालीन हैं, अभी भी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छे प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को पब्लिक के सामने ईश्वर को प्राप्त करने का या ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम करते हैं। जी सर। जो बागेश्वर धाम वाले जो शास्त्री जी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो तो ईश्वर को माध्यम बना करके और अपने तक लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? गए हो कभी? सर मैं वहाँ पे सुना हूँ, मैं जाना नहीं हो पाया वहाँ पे। तुम तो बहुत गरीब में हो सर रहा मैं हूँ। बता रहा हूँ। जी आपके हिसाब से सब क्या है? सर मैंने प्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ देखी नहीं है, तो मैं इसके नहीं सर, मैं गया नहीं वहाँ पे अभी तक। गरीब में ही आपकी बड़ी घटना घटित हो जाती है। सर एक सवाल और है मेरा, अमन, आपने एमए पॉलिटिकल साइंस से जी किया है। राष्ट्रवाद और देशभक्ति इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है? सर राष्ट्रवाद, सॉरी सर मैं इसको वर्तमान में सब बड़े प्रचलन में है, तो बहुत सारे लोग इसको एक जैसा ही प्रयोग कर रहे हैं, तो दोनों शब्द एक जैसे नहीं है सर। जी दोनों में अंतर है। पॉलिटिकल साइंस जब आपने पढ़ा तो उसमें कौन सा पॉलिटिकल विचारक, कौन सा राजनीतिक विचारक आपको सबसे अधिक पसंद आया? श्री दीनदयाल उपाध्याय जी। दीनदयाल उपाध्याय जी। क्या राजनीतिक विचार है उनका? सर उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें मानव को माध्य में रख के समाज के कल्याण के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। सबसे पहले उन्होंने मानव, उसके बाद उसका परिवार, उसके बाद समाज, उसके बाद प्रदेश, फिर देश, ये कॉन्सेप्ट दिया था। साथ ही में उन्होंने ये बोला था कि मानव को किसी ना किसी रूप, अगर वो किसी की सहायता करता है तो उस प्रकार से आप ईश्वर की प्राप्ति कर उस सहायता से कर रहे हैं। उनका सर ये इस उद्देश्य से उन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की थ्योरी दी थी। किस प्रकार की राजनीति की वकालत की थी? किस प्रकार की राजनीति के समर्थक थे? भारत में कैसी राजनीति होनी चाहिए? उनकी किताबें भी तो थी। जी सर। कौन सी बताइए, किताब का नाम बताइए। सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। गांधी गांधी लक्ष्मी योजना ये नहीं है क्या? सर ये तो पॉलिटिक्स है। हाँ सरकारी सवाल है। जी सर। हो सकती नहीं हो सकती? महिला सशक्तिकरण पर जो बात हो रही है। जी सर। उन्हीं के विचार। जी सर, थैंक यू सर। और कुछ सोशल इंजीनियरिंग एक वर्ड होता है, आप इंजीनियर भी हैं, एग्रो इंजीनियरिंग है आपका, उसमें सोशल इंजीनियरिंग के शब्द उसके क्या मायने होते हैं? सुना है कभी? सर सुना है, लेकिन इसके बारे में जानकारी। चुनाव में या पूरे चुनाव में यही सब बताया, एक था सबसे बात चल रहे हैं इलेक्शन ही प्रकार सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपका चयन क्यों किया गया? सर चूँकि मैं इस परीक्षा के लिए सभी पात्रता रखता हूँ, साथ ही मैंने अपना 100% इस परीक्षा के लिए दिया हूँ, और इसलिए सर मुझे इसमें और जो भी आगे मैं अपना इसमें जो भी काम मुझे मिलेगा, मैं अपना 100% उस काम में देने की कोशिश करूँगा। बाकी सभी लोगों ने किया यहाँ तक पहुँचने की, जी सर। क्वालिफाई हुए सब लोग। एलिजिबिलिटी तो जो उसके क्वेश्चन है वो सब जी सर। जी सर। आपने इसकी स्पेसिफिसिटी कैसे सर पहुंचे? सर चूँकि मैं मेहनती हूँ,
मेहनती हूँ, साथ ही मेरे को सर सामंजस्य एक लोगों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो मुझे ये लगता है कि मैं अच्छा कर लेता हूँ। इसलिए जो भी यहाँ पे कार्य मेरे को सौंपे जाएंगे तो मैं इसका नीचे और ऊपर जो भी मेरे अधीनस्थ सेवा में जो भी लोग होंगे और मेरे वरिष्ठ सेवा में रहेंगे तो मैं अच्छे से उनसे डिस्कशन कर पाऊंगा और अच्छे से रूल्स एंड रेगुलेशन को यूनिवर्सिटी में लागू करवा पाऊंगा। तो मैं सर इसमें ठीक है, आप आइए, मैं 2 मिनट में थैंक यू सर।